बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम आज हमारे तीसरे पाठ के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस तीसरे पाठ के अंदर हम लोग उद्धार के विभिन्न सिद्धांत को सीख रहे हैं और पहले अध्याय के अंदर हम लोगों ने दो बात को अध्ययन किया था। पहले हमने दो शब्द, एक अनुग्रह और दूसरा कृपा, जो दया जो शब्द है उसको हमने सीखा था। उसके बारे में कई बातों को हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। दूसरी बात जो हमने पिछले अध्याय में देखा था, पहले अध्याय में, वो है कि उद्धार पाने से पहले मनुष्य की अवस्था क्या है। 22 विभिन्न बातों को हमने अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। आइए आज इस दूसरे अध्याय के अंदर हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो उद्धार के अंदर हमें समझना जरूरी, वो है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस प्रतिस्थापन के सिद्धांत को समझना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सरल शब्द में कहे तो जहाँ पर परमेश्वर का न्याय हो रहा है, उस न्याय के लिए मेरे लिए कोई और उसकी कीमत को चुका रहा है, तो उसको द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर प्रतिस्थापन के सिद्धांत को हम उसमें से समझ सकते हैं। तो हम लोग उत्पत्ति से लेकर अंत तक आगे हम जाएंगे, किस प्रकार परमेश्वर ने इस सिद्धांत को बहुत बहुमूल्य तरीके से एक एक जगह में प्रदर्शित किया है और किस प्रकार उसकी पूर्तिकरण यीशु मसीह में पूर्ण होता है, उसको हम वचन में आप देखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहली बात, जहाँ पर एदन वाटिका के अंदर परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, वहां पर इस प्रतिस्थापन के सिद्धांत को हम देखते, उसको हम गौर करेंगे। क्यों ना हमारे ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लेकर आए और इस सिद्धांत को हम सीखने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय, आप अपने पास बाइबल हो तो खोलकर आप पढ़ सकते हैं। 15 से लेके 17 तक के आयतों को आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने एदन वाटिका के अंदर आदम को बनाया। आप स्क्रीन पर वचन को देख सकते हैं, मैं उसको संक्षिप्त में आपको समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आदम को एदन वाटिका में बनाकर वहाँ पर परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दिया। आज्ञा ये था कि तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। या फिर मूल भाषा के शब्दों में कहे तो तेरा जीवन मरणहार जीवन हो जाएगा। जब आगे हम उसी अध्याय के अंदर जब हम जाते हैं, 24 से लेकर 25 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है कि आदम और हव्वा वे शरीर में नग्न थे, परंतु वे लज्जित ना हुए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा से वो पूर्ण रूप में प्रभु की महिमा को उन्होंने धारण किया था। आगे जब हम तीसरे अध्याय में आते, उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय, उसके 6 से 7 परमेश्वर का वचन आपकी स्क्रीन पे है। वहां पर हम इस बात को देखते हैं, वहां पर स्त्री जो है वो प्रलोभन में आकर उस वृक्ष को जाकर देखती है और उसे वो खाने में अच्छा लगता है, मन भाव लगता है। तब उसने क्या किया, उसमें से उसको तोड़कर खाया। 7वें आयत को जब हम पढ़ते, परमेश्वर का वचन कहता है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तो यहां पर देखो, एक बड़ा उल्लंघन, आज्ञा का उल्लंघन होता है। हव्वा को सर्प ने प्रलोभन दिया, हव्वा ने उस फल को खाया, हव्वा ने उस फल को खाने के बाद आदम को दिया, आदम ने भी फल को खाया, और इस प्रकार मनुष्य जाति ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने बोला था कि उस फल को तोड़कर मत खाना। कौन सा फल? भले या बुरे को जानने का फल। उस फल का अर्थ को मैं कुछ संक्षिप्त में कहूं तो इस प्रकार है कि इससे पहले, फल को तोड़कर खाने से पहले क्या भला है क्या बुरा है, उसकी परिभाषा परमेश्वर कहेगा। परमेश्वर बोला ये सही है, ये गलत है। परंतु उस दिन जब मनुष्य ने, जब स्त्री ने उसके ऊपर, उस फल के ऊपर अपने हाथ को लंबा कर कर खाने की कोशिश की, उन्होंने एक बलवा दिखाया। उन्होंने इस बात को बताया कि अब हम निर्णय करेंगे भला क्या है बुरा क्या है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। और इस प्रकार हम देखते आज्ञा का उल्लंघन होता है। उनको पता चलता है कि वे शरीर में नग्न है, और वहां पे लिखा गया है कि वे अंजीर के पत्ते से वहां पर अपने नग्नता को ढांकते हैं।
आगे देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 3 अध्याय उसके 8 से 12 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ईदन वाटिका में आता है। ठंडे समय में वाटिका में फिरते समय परमेश्वर आता है और परमेश्वर आदम को पूछते तू कहाँ है। वहां पर वो क्या कहता है, 10वें आयत में लिखा गया है, उसने कहा मैं तेरे शब्द वाटिका में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने देखो क्या कहा, ध्यान से सुने, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखो आगे 21वां आयत में प्रभु का वचन क्या कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। तो मेरे प्रिय, पूरी जो गाथा है, जो पूरी इतिहास को हमने पढ़ा है, सबसे पहला पुरुष स्त्री, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, परमेश्वर की महिमा से वे रहित हो गए। और क्या हो गया, आगे हम देखते हैं कि वहां पे सबसे बड़ी बात होती है कि वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। आदम जो है हव्वा पर दोष लगा रहे, हव्वा जो है सर्प पर दोष लगा रहे। उस हालत में हम देखते हैं उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए वे बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्तों को लेकर अपने नग्नता को ढांकने की कोशिश की। मनुष्य इसी प्रकार अपनी गलती को छुपाने के लिए बहुत सारे कर्मों को करता है, सत्कर्मों को करता है, परंतु परमेश्वर के सामने हमारे सारे कर्म बिल्कुल निष्फल है। परमेश्वर देखो क्या करते हैं, परमेश्वर एक जानवर को बलिदान करते हैं और उसके चमड़ी के द्वारा स्त्री और पुरुष के लिए वस्त्र बनाकर उनकी नग्नता को छुपाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जहां पर आदम और हव्वा को उनके आज्ञा के उल्लंघन पाप के कारण मरना था, उसके जगह में एक जानवर की बलिदान हो गई और वो बलिदान के द्वारा उनकी नग्नता को परमेश्वर छुपाता है। देखो आगे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, दूसरा बात जहां पर हम इस दृश्य को, प्रतिस्थापन के दृश्य को बहुत स्पष्ट रूप में देखते हैं। आगे हम परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को देखते हैं, आदम और हव्वा की वंशावली में अब्राहम आते हैं। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर पूरी एक इजराइल जाति को प्रभु खड़ा करते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर की वेदी के सामने गलत किया, एक आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके कारण पूरी इजराइल प्रजा जो है मिस्र देश में 400 साल तक गुलामी में रहते हैं। और उस गुलामी के दौरान वे परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर उनकी पुकारने की आवाज को सुनकर मूसा को खड़ा करते हैं और उनको उस गुलामी में से बाहर निकालते हैं। तो मेरे प्रियो, गुलामी में से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर मिस्र के ऊपर एक के बाद एक करके 10 विभिन्न पीड़ाओं के द्वारा परमेश्वर मिस्र की देवताओं और मिस्र के सम्राट फिरौन का परमेश्वर न्याय करता है। परंतु अंतिम पीड़ा को जरा ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी है। अंतिम पीड़ा में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर खुद उतर कर आते हैं और मिस्र के अंदर के सारे पहलौठे, जानवर से लेकर मनुष्य, पुरुष, स्त्री, उनके जो पहलौठे हैं, चाहे जो बंदीगृह में हो या फिर महल में हो, उनके सबके पहलौठे को परमेश्वर वध करते। उस समय में उस वध करने की उस अवस्था के अंदर हम लोग एक खास बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर एक रस्म, खास एक कार्य को परमेश्वर ने स्थापित किया, जिसको आज भी यहूदी लोग, इजराइल के लोग फसह के पर्व के रूप में मनाते हैं। उस बात को देखने के लिए क्यों ना हम अपने ध्यान को निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय की ओर लेकर जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय आप अपने बाइबल को खोलकर पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय के अंदर एक एक करके परमेश्वर ने इस फसह के पर्व के बारे में विभिन्न बातों को बताया है, परंतु मैं आपको संक्षिप्त में उसको बताना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। परमेश्वर ने मूसा को और हारून को इस आज्ञा को दिया कि वे अपने लोगों को बताए कि हर एक लोग अपने अपने घराने के अनुसार उस महीने के 10वें दिन उनको एक मेमने को लेकर आना है। वो मेमना चाहिए तो भेड़ का हो सकता है या फिर बकरी का हो सकता है, और ये जो मेमना है 1 साल के नीचे का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए और नर होना चाहिए, और उसमें बिल्कुल स्वस्थ नर को लेना है, ऐसे लिखा गया है। और उस मेमने को लेने के बाद उस रस्म के अंदर परमेश्वर ने बताया है कि जिस दिन परमेश्वर का न्याय होने जा रहा है वो 14वां दिन बताया गया। उस महीने के 14वें दिन सूर्य अस्त होते समय हर एक घर में जो मेमना उन्होंने लाकर रखा है उसको उन लोग वध करेंगे, बलिदान करेंगे, और बलिदान करने के बाद उसके रक्त को उनके द्वार के चौखट के दोनों और ऊपर के भाग में लगाने के लिए परमेश्वर का आज्ञा परमेश्वर को देता है।
तो इस प्रकार परमेश्वर के वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दिया कि उनको ये मेमने को बलिदान करना है और रक्त को लगाना है, और उसके बाद उसके गोश्त को, उस बलिदान को भूंज कर खाना है। कैसे खाना है परमेश्वर का वचन बताता है, कमर को बांध कर, पाँव में जूती पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाने के लिए कहा गया है। और सुबह तक भी उसके कोई भी अंश को बाकी रखने के लिए नहीं कहा। अगर कुछ भी बच जाता है तो उसको भस्म कर देने के लिए परमेश्वर की आज्ञा दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस समय में इजरायली लोग उस घर के अंदर उस मेमने के बलिदान को याद कर रहे हैं और उसका रक्त उनके चौखट पर है। आगे देखो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया, परमेश्वर उस रात को मिस्र से होकर गुजरते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मिस्र देश से क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठे को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं तो यहोवा हूं। 13वें आयत को जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा गया है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे, और वह दिन तुमको स्मरण दिलवाने के लिए ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर फसह का पर्व को इजरायली लोगों के बीच में एक पर्व के रूप में रखता है। हमने देखा एदन वाटिका के अंदर भी एक मेमने का बलिदान होता है, जिससे कि आदम और हव्वे की नग्नता को परमेश्वर छुपाता है। यहाँ पर मिस्र के अंदर से इजरायली लोगों को गुलामी में से आज़ादी करने के लिए सबसे अंतिम पीड़ा के अंदर हर एक घर के पहलौठे को वध किया जा रहा है, बलिदान किया जा रहा है। उसमें से बचने के लिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को एक मेमना दिखाया। उस मेमने के बलिदान के द्वारा उसके रक्त उनके चौखट में होने के कारण उनके घर में उनका पहलौठा का वध नहीं होता है, वो बच जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक प्रतिस्थापन के सिद्धांत को देखते हैं। हर एक घर के अंदर पहलौठा का वध होना चाहिए था, परंतु एक मेमना का बलिदान होने के कारण उनके घर में से पहलौठा बच जाता है, उसका वध नहीं होता है। देखो आगे इसी बात को ध्यान रखते हुए पुराने नियम से जब आप नए नियम में आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर पहले अध्याय के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा देता है, जब वो देखते हैं कि यीशु मसीह आ रहा है तो वो क्या शब्द को कहते हैं, उस वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 29वां आयत। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना के शब्दों को गौर करें, वो क्या कह रहा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। वही मेमना जिसका वध से आदम और हव्वा की नग्नता को परमेश्वर ने ढाका। फसह के पर्व में इजराइल की प्रजा के पहलौठा को परमेश्वर ने बख्श किया। एक मेमने का प्रतीक परमेश्वर वहां पे दे रहा है, और नए नियम में ये पूर्तिकरण की ओर आ रहा है। परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को हर लेता है। परमेश्वर खुद मानव रूप धारण कर वो शब्द जिसके द्वारा ये पूरा भूमंडल बना, वो शब्द मानव रूप धारण कर खुद मेमना बनकर मनुष्य जाति के पाप के लिए खुद बलिदान होने के लिए आ गए हैं। उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखो इसके बारे में और भी प्रभु का वचन है, उसको हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 7 से नीचे देखो क्या लिखा गया है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। देखो यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस क्या कह रहा है, हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा फसह, इस फसह के अंदर जहाँ पर मुझे बलिदान होना चाहिए था, मेरे पापों के कारण मुझे वध हो जाना चाहिए था, परंतु मसीह मेरे लिए प्रतिस्थापित एक रूप को हम देखते हैं जो मेरे लिए वध हो गया है। देखो परमेश्वर के वचन में भी आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय उस मसीह के बलिदान के बारे में स्पष्ट लिखा गया। यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय उसके 4 से 6 में लिखा गया है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया,
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आने वाले जमाने के अंदर एक मसीहा आएगा और हमारे पापों को उठा लेगा। वो मेमना आएगा, परमेश्वर का मेमना आएगा और हमारे पापों के लिए, जहां पर मैंने पाप किया, हमारे अधर्मों को उसके ऊपर लाद दिया। यशायाह नबी भविष्यवक्ता यहाँ पर भविष्यवाणी कर बता रहा है और वो भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरा हो रहा है। परमेश्वर का बलिदान क्यों हुआ है? ताकि हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ। जहाँ पर मुझे मारा जाना चाहिए था, वहाँ पर प्रभु यीशु के ऊपर, प्रभु के शरीर पर कोड़े मारे गए, हमारा अपराध उस पर लाद दिया गया। मेरे प्रियो, उस मसीह के अनोखे प्रतिस्थापन के बलिदान को हमें कभी ना भूलना है। देखो प्रभु का वचन 2 कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 21वें आयत में क्या कहता है? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था, जिसमें पाप का कोई अंश नहीं था। लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए पाप के एक एक आरोप लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनके ऊपर पाप का कोई अंश नहीं था। जितने बार भी पिलातुस ने वहां पर एक एक अधिकारियों ने जिन्होंने उनका न्याय किया, उनको एक ऐसा गलती नहीं मिला जिससे यीशु मसीह को वहां पर वध किया जाना चाहिए था या फिर बलिदान किया जाना चाहिए था। परंतु मेरे पापों के कारण, मनुष्य जाति के पापों को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया और जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। मेरे प्रियो, आगे देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13वां आयत। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस व्यवस्था विवरण में से व्यवस्था को निकालकर बताता है जो कोई काठ पर लटकाया गया है वो श्रापित है, जो कोई लकड़े पर लटकाया गया वो श्रापित है। जहाँ पर मुझे और आपको, मेरे और आपके पाप के कारण उस झाड़ पर लटकाया जाना चाहिए था, वो मेरे लिए चढ़ गया, वो आपके लिए चढ़ गया। ताकि क्यों? ताकि मुझे और आपको उस श्राप की अवस्था से निकालकर वो खुद श्रापित बन गया। मेरे प्रियो, पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसके 18 में देखो प्रभु का दास पत्रस क्या कहता है। इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। पत्रस यहाँ पर स्पष्ट बताता है, अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। परमेश्वर, मैं और आप जब अधर्म की जीवन को जी रहे थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस अधर्म को यीशु पर डाला ताकि मेरे और आपके ऊपर से उस अधर्म को हटा दिया जाए और हम परमेश्वर के सामने धर्मी बने। तो मेरे प्रियो, इस अनोखे प्रेम को अभी कभी ना भूलना है। हमारा उद्धार कभी भी हमारे कोई क्रिया कांड, हमारे कर्मों से या फिर हमारे भले कर्मों से नहीं है। केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसके बलिदान ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने उद्धार के मार्ग में प्रवेश कर पाए। आज हम देखते हैं लोग उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, परंतु प्रभु का वचन बताता है हमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो करना था परमेश्वर ने खुद इस जगत में आके कर लिया है। आपके ऊपर जो पाप का बोझ है उसका न्याय परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया है। ये कुछ इस प्रकार है कि एक गाड़ी जब यात्रा कर कर जाता है, एक व्यक्ति उसके नीचे से पूरी तरीके से कुचल जा सकता है, परंतु एक गाड़ी जब जाता है उसके छाये में से अगर कोई जाता है, वो छाये में से जाने वाले को कभी भी कुचला नहीं जाता है। तो परमेश्वर का न्याय का चक्की इस तरीके से मनुष्य जाति के ऊपर पीसा जा रहा था, परंतु मैं और आप, एक व्यक्ति जो मेरे लिए, आपके लिए पीसा गया है, उसके छाये के अंदर से मैं और आप बच गए। क्या आज हम उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में, अपने उस बलिदान को याद कर हम बोलने के लिए तैयार है कि प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाओ,
मेरे लिए आपने जो दुख उठाया उस दुख को मैं याद करता हूं और आगे प्रभु यीशु मैं आपके लिए जीऊंगा। तो ये प्रतिस्थापन की इस सिद्धांत को हम यहाँ पर इन सारे वचनों से हमने सीख लिया है कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए प्रतिस्थापित वो मेमना है, वो बलिदान है। उदाहरण के लिए एक और दृष्टांत को बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जब भी कोई फुटबॉल मैच होता है या फिर क्रिकेट का गेम चलता है, उस समय में मानो कि खिलाड़ी जब थक जाता है, फील्डिंग करते करते थक जाता है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पर फील्ड के बाहर में से एक सब्स्टिट्यूट, एक प्रतिस्थापित मेंबर जो है वो ग्राउंड पर आता है और थका हुआ मेंबर जो है वो बाहर जाके आराम से बैठता है। उसके बाद जो थका हुआ है उसके लिए ये दूसरा व्यक्ति सब्स्टिट्यूट खेल को खेलता है। उसी प्रकार परमेश्वर के न्याय के अंदर मैं और आप जहाँ पर हमारा वध होना चाहिए था, हमारा बलिदान होना चाहिए था, वहाँ पर परमेश्वर खुद उस बलिदान को अपने ऊपर उठाता है। मेरे प्रियो, हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि जो पाप हमने किया है, जो पाप हमारे पूर्वजों ने किया है, उसकी भरपाई हम ये पूरे जीवन भर में कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर खुद इस जगत में आकर मेरे लिए और आपके लिए भरपाई किया है। मेरा और आपका काम यही परमेश्वर का शास्त्र वचन बताता है, उसके उस बलिदान को स्वीकार करना है। हमें विश्वास करना है यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। उस परमेश्वर के पुत्र के उस बलिदान को स्वीकार करें और परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव करें, उस उद्धार को अनुभव करें। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप प्रतिस्थापन के सिद्धांत को समझ रहे हो और यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हो गए, उस अनमोल सत्य को समझें। इस सत्य को समझकर हम प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।